हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुलसा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो अगला लेक्चर जो हमने डाला था, आप सभी लोग उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखे होंगे। जो आज हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज 9 का ए रहेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर हम 4 बताने जा रहे हैं। 4 शुरू करेंगे क्योंकि हम जो पिछले क्वेश्चन थे 1 2 3 वो हम करा चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे रखा है, जिस समय सूर्य का नैन कोण 30 डिग्री था, कितना था? 30 डिग्री था, तो एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। कितनी मीटर नापी गई है? कहोगे 20 मीटर नापी गई। कितनी मीटर नापी गई? 20 मीटर। और जिस समय का सूर्य कहाँ था? सूर्य का नैन कोण। और नैन कोण क्या कहते हैं? एलिवेशन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिवेशन एंगल। तो एलिवेशन एंगल क्या है? 30 डिग्री रखा है। और यहाँ पे स्तंभ की जो परछाई दे रखी है वो 20 मीटर नापी गई है। तो हमको स्तंभ की चेक कराना है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम स्तंभ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्तंभ। तो ये हमारा स्तंभ है। यहाँ पे चौथा से बना लेते हैं स्तंभ। ये हमारा स्तंभ हो गया। ऐसा करेंगे तो हमारा स्तंभ हो गया। ये क्या हो गया? हमारा स्तंभ। अब बोल रखा है, जिस समय सूर्य का नैन कोण। तो नैन कोण क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। और यहाँ बात सही है। एलिवेशन एंगल क्या है? तो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो यहाँ मान लें हमारा सूर्य यहाँ होगा। ये क्या हमारा सन है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सन है। सन है नहीं को यहाँ पे हमारा सन है। क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के जहाँ पे इधर बढ़ेगा ये स्तंभ है। वहाँ क्या है? स्तंभ। तो स्तंभ से कुछ परछाई इस तरह पड़ेगी नहीं पड़ेगी? को यहाँ पड़ेगी, पड़ेगी ना। इधर परछाई से ऐसे परछाई पड़ेगी, कुछ इस तरह परछाई पड़ेगी। इसको साथ सही बना लो। इस तरह पड़ेगी इसकी परछाई। अब जो यहाँ इसकी जो परछाई पड़ेगी, ये परछाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? यहाँ तक कि ये इसकी परछाई हो जाएगी। तो सूर्य इधर से वहाँ क्या स्तंभ दिख रहा है? तो इसको नाम दे देते हैं ए बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ पे स्तंभ क्या है? ए बी है। स्तंभ क्या है? ए बी है। और स्तंभ की ऊंचाई को बतानी है। तो इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं? इसकी ऊंचाई हम एच मान लेते हैं। एच देखो सब मीटर में, यहाँ पे तो मीटर में, तो इसकी ऊंचाई भी किसमें होगी? मीटर में होगी। होगी ना बात समझे? अब ये सन है। अब बोला है इसके सन का नैन कोण, मतलब इसका नैन कोण कितना? मतलब हमने को एलिवेशन एंगल कितना है? कहोगे 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बात सही, 30 डिग्री है। अब यहाँ पर स्तंभ की परछाई, स्तंभ की परछाई क्या हुई? इधर से सूर्य आएगा, ठीक, ये इधर से परछाई, तो परछाई ये होगी नहीं होगी? बी से सी। स्तंभ ये है, और यहाँ से स्तंभ के पार बिंदु बी से और सी तक की दूरी जो होगी वही हमारी परछाई होगी। क्या होगी? परछाई होगी। और परछाई कितनी रखी है? 20 मीटर। मतलब यहाँ से दूरी, ये दूरी कितनी रखी है? 20 मीटर। मीटर को हम एम से दर्शा रहे हैं। किससे दर्शा रहे हैं? एम से। तो बोल रखा है ये जो इसकी स्तंभ की ऊंचाई है ये क्या है? आप देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ सॉल्यूशन लोगे तो सॉल्व में क्या लिखोगे? सॉल्व में क्या लिखोगे? सॉल्व लिखोगे माना, माना, माना ए बी क्या है? स्तंभ है। माना ए बी एक स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। स्तंभ है। स्तंभ है। जिसकी ऊंचाई क्या माना है? एच माना। जिसकी ऊंचाई देखो, जिसकी ऊंचाई क्या माना है? एच माना। जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितना माना है? एच मीटर है। जिसकी ऊंचाई देखो क्या माना है? एच मीटर है। ठीक, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे खंभे की परछाई। देखोगे ना, ये सूर्य के खंभे की परछाई नहीं लिखोगे। हाँ, तो क्या माना है? खंभे की परछाई। यहाँ लिखोगे दिया क्या है? डी जो दिया है, देखो यहाँ पे दिया नहीं है, देखो दिया है कि यहाँ पर स्तंभ की परछाई 20 मीटर। यहाँ लिखोगे स्तंभ की परछाई दिया है। दिया क्या क्या है? स्तंभ की परछाई, स्तंभ की परछाई, स्तंभ की परछाई ये दे रखी है। ये कितना रखा है? 20 मीटर। कितना लिखा है? 20 मीटर। अच्छी बात है। अब यहाँ पे तो दे रखे हैं अच्छी। अब यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो इसका स्तंभ है इसकी ऊंचाई क्या होगी? एच होगी। और इसकी जो परछाई है कितनी? 20 मीटर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ टैन लगेगा नहीं लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम कह सकते हैं कि लंब बटे आधार।
क्या कह सकते हैं, लंब बटे आधार। नहीं याद है तो आप सभी लोग लाल बटे कक्का याद होगा, क्या होगा, लाल बटे कक्का। आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ये किसका होता है, tan लंब बटे आधार, tan होता है, और sin किसका होता है, लंब बटे कर्क। और यहाँ पे cos क्या होता है, आधार बटे कर्क। अगर यहाँ पे क्योंकि tan उल्टा क्या होता है, tan उल्टा होता है ठीक cot, तो यहाँ cot tan उल्टा होता है cot, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा cos, cos उल्टा होता है sin, तो इससे कितना हो जाएगा, कर्क बटे आधार। और ये होता है sin थीटा, sin थीटा का उल्टा क्या होता है, वो कि आधार कर्क बटे लंब होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नियम लगा, तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज। अब तुम आप देखोगे यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना है, देखोगे 90 डिग्री कोण बना है, बना है काफी। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी में ठीक एक समकोण है, क्या है, एक समकोण, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तब हम इसमें क्या लिखेंगे, तब यहाँ लिखेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगने का मतलब ये है कि इसमें लंब tan थीटा cos थीटा ये सब काम कर जाएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे ये क्या है हमारा, ये स्तंभ, ये क्या है, स्तंभ की ऊंचाई h है, और ये तुम्हारा क्या है, BC, ये हमारे स्तंभ की परछाई है। तो लंब बटे आधार किसमें होता है, tan थीटा। तो यहाँ हमको दे रखा है जो हमारा tan थीटा है, क्या है, tan थीटा, और ये जो बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, कह सकते हो परपेंडिकुलर अपान, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और परपेंडिकुलर किसे कहते हो, लंब को कहते हो, मतलब स्तंभ की ऊंचाई। और यहाँ पे बेस क्या है हमारी, यहाँ पे होगी बेस है हमारी BC, मतलब कि आधार। तो tan थीटा, अब यहाँ मान कर देंगे आराम से, tan थीटा, थीटा मान कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री बराबर हो गया नहीं, या ऐसे नहीं देख सकते हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्तंभ की परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई कितनी है, स्तंभ की ऊंचाई A और B है, स्तंभ की ऊंचाई क्या है, AB है ना, देखो बस स्तंभ की ऊंचाई AB है, तो AB स्तंभ की ऊंचाई हो गई, और बटे बेस, बेस क्या है, BC, मतलब स्तंभ की परछाई BC है नहीं, BC बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मान कर लेंगे, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि tan 30 मान कितना होता है, सभी लोग बताएंगे कि tan 30 मान, हमको पता है tan 30 मान होता है 1/√3, कितना होता है, 1 कितना होता है √3। तो इसका जो tan 30 मान होता है 1/√3 कितना होता है, 3 होता है। बराबर में लिखेंगे AB, AB क्या हम माने थे, देखो यहाँ से AB क्या माने थे, AB स्तंभ से क्या माने थे, h, मतलब कि AB क्या माने थे, हो गए AB h माने थे, h मीटर माने थे, अच्छी बात है। ऊपर रखोगे h, क्या रखोगे, AB क्या है, h, हमको एक निकालना हो चाहिए, हो गया निकालना। अब यहाँ लिखेंगे बेस, परछाई क्या है, 20 सेंटीमीटर, हो गया नहीं, हाँ। अब इसका बना इधर कर देंगे, इसका बना इधर कर देंगे, तो इसका बना इधर कीजिएगा तो 20 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका बना इधर करोगे तो रूट कितना हो जाएगा, √3 और हो जाएगा ये h हो जाएगा। ये इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे ध्यान से इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, √3 और h के बीच में कौन सा चिन्ह है, कहोगे कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह होगा, यहाँ मल्टीपल का चिन्ह होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई इधर में ये √3 मल्टीप्लाई में हमको h का मान यहाँ करना है, ऊंचाई क्या करनी, तो ऊंचाई को इधर रख लेते हैं, और √3 इसमें मल्टीप्लाई में है, तो इसको इस बार लेके आएंगे, इक्वल किस बार, तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब गुणा में इसको इस बार लेके आएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो 20 बटे क्या होगा, √3, और बराबर क्या होगा, h होगा। लेकिन ऐसे हमारी आंसर नहीं है, यह आंसर इसलिए नहीं है कि हम यहाँ जो h बराबर निकला ना, ऊंचाई h बराबर कितना निकला है, 20/3 निकला, निकला नहीं निकला, हो गया निकला, देखो इधर लिख दिया। अब इसका हम करेंगे हर का प्रमेयकरण, क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण करने का मतलब क्या होता है, जो भी हर होता है ना उसको अंश और हर में दोनों में गुणा करा देते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो √3, इसको अंश और हर में दोनों गुणा करा देंगे। अगर यहीं पर होता 2 + √3, अगर यहाँ पे इस √3 के स्थान पे ये होता तो यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस लेके करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करके, अगर माइनस होता है प्लस लेकर करते हैं, लेकिन यहाँ पर √3 है तो यहाँ पे √3 ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो ये √3 ऊपर से गुणा करा देंगे, और बटे √3 कितना होगा, √3। अब हमको पता है कि गुणा क्या होता है, सामने सामने गुणा होता है, इसका क्या इसमें कर दोगे तो √3 20 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। इन दोनों का √3 अब देखो ध्यान से, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, दोनों √3 एक ही लगाओगे एक ही में जाएगा, और 3 रखा ना हो या 3 के जोड़ा बनाओगे, इन दोनों 3 गुणा कराओगे 3 ही आएगा, कितना आएगा, 3 ही आएगा।
अब यहाँ पे h बराबर क्या बता सकते हैं कि ये कटेगा क्या, ये तो कटने वाला है नहीं, ये कटेगा तो नहीं कटने वाला है। जब नहीं कटेगा तो यहाँ हम कह सकते हैं जो इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 20√3 मीटर होगी। क्या होगी, 20√3 मीटर होगी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। या हम कुछ और इसमें लिख सकते हैं, लिख सकते हो नीचे क्या लिख सकते हो, अतः स्तंभ की ऊंचाई, नीचे क्या लिख सकते हो, अतः स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई h कितनी निकली है, कहोगे 20√3 मीटर है, और यही हो जाता है हमारा आंसर। तो ये सवाल आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ हमने क्या रखा है, जो कि हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में ही है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी लेवल पे पूछा गया है। तो यहाँ पर रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक मीनार की छाया उस, ध्यान से देखो, यदि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई की √3 गुनी, उसकी लंबाई की, अब देखो ध्यान से, इसमें वो रखा है यदि एक मीनार की छाया, कोई मीनार है, अब मीनार तो है लेकिन अब यहाँ क्या बोला है, यदि एक मीनार, अच्छा तुमको मीनार पता है, हाँ मीनार पता है, मीनार बना देंगे, लेकिन मीनार की छाया, जो मीनार की छाया है ना उसकी लंबाई के √3 गुनी, देखो यहाँ पे उसकी लंबाई कितनी है, √3, मतलब मीनार अगर h, अब मीनार की ऊंचाई तुमको नहीं पता, क्या मीनार की ऊंचाई पता है, नहीं है। अब मीनार की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मान लो, ज़्यादा रहेगा ऊंचाई मान लो h, ठीक। तो अगर हम h रखेंगे, अगर मीनार की ऊंचाई h मान लेंगे, उसकी √3 गुना कौन सी है, जो परछाई है मीनार की, जो परछाई है उसकी परछाई की √3 गुनी है, कौन है, परछाई, और किसकी है, ऊंचाई की। अब तो बोला सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा। तो अब देखते हैं गाइस, तो सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं मीनार, क्योंकि मीनार बात हुई तो मीनार बनाएंगे, कोई एक मीनार, तो यहाँ पे एक मीनार हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, मीनार, ये तुम्हारी हो गई एक मीनार, हो गई ना मीनार, मीनार। अब मीनार यहाँ पे ए बी मीनार मान लेते, ठीक, ये तुम्हारी ए बी मीनार, मीनार क्या है, ए बी मीनार है, ठीक। अब यहाँ पर रखा इसकी परछाई, परछाई कब बनेगी, जब इधर सूर्य होगा, सूर्य किधर होगा, सूर्य इधर होगा, हमारा जो सन होगा वो इधर होगा, होगा नहीं होगा, हमारा सन जो होगा वो इधर होगा, अच्छी बात है। जो इसकी परछाई बनेगी ना वो इस तरह आएगी, होगी ना, आगे नहीं आएगी, और जब इस तरह आएगी तो हम कह सकते हैं जो इसकी परछाई, जो इसकी परछाई जो क्या है, इसको मान लीजिए बिंदु मान लेते सी, जो इसकी परछाई क्या है, बीसी है, अगर बीसी है तो इसका इसका उन्नयन कोण कितना बनेगा, एलिगेशन एंगल बोला, इसका उन्नयन कोण, मतलब ये कोण याद करना है, इस थीटा की वैल्यू क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू याद करना है। अब ध्यान सुनो, अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पर एक मीनार की छाया, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, एक लंबाई की, एक मीनार की छाया, अब मीनार हो गई, लेकिन मीनार की ऊंचाई पता है तो नहीं पता है, अगर हमको ऊंचाई नहीं पता है इसको हम h मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं, तो लिए h मीटर मानो ज्यादा ठीक रहता है। तो अगर इसकी जो यहाँ क्या है, इसकी एक मीनार की छाया, छाया कितनी है, सॉरी एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, h, अगर ये h मान लोगे ना, इस ऊंचाई की ऐसा, हमने एक मीनार की छाया, एक मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया, h, ठीक, एक मीनार की ऊंचाई h मान लिया, उसकी छाया उसकी लंबाई के √3 है, तो लंबाई क्या है, देखो ए बी है, लंबाई है ना, उसकी लंबाई की कितनी है, √3 गुना, √3 गुना, गुना मीन्स क्या होता है, गुना मीन्स गुणा होता है, और क्या है, √3 गुना, मतलब इन दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 3√h हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट बात। तो इसकी जो छाया होगी ना वो कितनी कितनी होगी, कहोगे 3√3h होगी, h मीटर होगी, ऐसे मान लो, फिर कितनी होगी, क्योंकि मीटर में लिखा मीटर होगा। अब इसका उन्नयन कोण बताना है, बिल्कुल इसी तरीके से बताएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे, लिखेंगे क्या, सॉल्व, सॉल्व में क्या लिखोगे, सॉल्व में ये लिखोगे कि ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, मीनार है जिसकी लंबाई क्या माने, जिसकी लंबाई
जिसकी लंबाई क्या है, h है। क्या माने, h मीटर है, h मीटर है, ठीक। अब यहाँ क्या देखोगे, मीनार, मीनार की छाया की लंबाई की रूट 3 गुनी क्या है, तो यहाँ देखोगे मीनार तब मीनार की छाया, मीनार की छाया, मीनार की छाया लंबाई, मीनार के लंबाई के, मीनार, मीनार के लंबाई के, मीनार के लंबाई के रूट 3 गुना है, रूट 3 छाया मीनार की रूट की 3 गुना गुना होता हो है। और कैसे, अब ध्यान से देखो, गुना है है तो यहाँ देखोगे ध्यान से, मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। अब मीनार की ऊंचाई की, मीनार की ऊंचाई कितना, रूट 3 गुना है, तो रूट 3 गुना इसलिए कर दो, ठीक, तो 1 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे h बराबर कह सकते हैं कि ये जो निकला है ना वो रूट 3h मीटर निकला है बस में। तो ये तुम्हारा क्या है, ये हमारी हो गई, क्या हो गई, ये हमारी हो गई मीनार की छाया। ये क्या हो गई, मीनार की छाया, मीनार की छाया हो गई ना, छाया की क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो कितना के रूट 3, इसको साफ बराबर कर देते हैं, ये हो गई रूट 3h मीटर। तो मीनार की छाया कितनी हो गई, मीनार की छाया रूट 3h हो गई। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या हो गई तुम्हारी स्तंभ, ये क्या हो गई तुम्हारी मीनार। तो मीनार क्या है, AB। तो यहाँ पे जो मीनार है ये क्या है, तुम्हारी ऊंचाई h है, और ये तुम्हारा क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसकी मान, इसी मान देखो, यहाँ रूट 3h दे रखा है। बताओ लंब बटे क्या दे रखा है, आधार। क्या देखा, लंब बटे आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है, किसमें होता है, tan थीटा। तब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, अच्छा यहाँ लिखेंगे ABC। ए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तब इसमें क्या लगाएंगे, tan थीटा लग जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, अब ध्यान से देखेंगे tan, tan का फार्मूला हमारा क्या होता है, कहोगे tan का फार्मूला हमारा होता है लंब बटे कर्ल। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, होता नहीं होता है, हो गया। तो यहाँ पे हमारा tan थीटा और बराबर लंब कितना है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो AB है, लंब कितना है, AB मान एक लंब है AB, लंब कितना है AB, और बटे आधार कितना है BC। देखो BC नहीं हो गया, और BC क्या है, मीनार की छाया है। तो यहाँ हमको tan थीटा मान करना है बराबर AB मान कितना है, देखोगे AB मान मीनार की ऊंचाई कितनी है, कहोगे h मीटर है नहीं, देखो AB मान कितना है, कहोगे h मीटर है, कितना है, h मीटर है। अब बटे में क्या कहोगे BC मान कितना है, रूट 3h है, कितना है, रूट 3h है, हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम ये बात देख सकते हैं tan थीटा, यहाँ से बात देख सकते हैं, ये ऊपर h है, नीचे भी h है, ऊपर डिवाइड में भी h है, और अपान में भी, मतलब कि मल्टीप्लाई में भी क्या है, h है। तो इन दोनों को h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या सकते, ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा रूट 3, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा रूट 3। अब यहाँ हम कह सकते हैं ये tan है, इसको उस पार लेके जाएंगे, इसको हम उस पार लेके जाते हैं, तो ये हमारा थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan। अब देख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा और बराबर, अब रूट 3 1/√3 किसका मान होता है, tan। अब सभी लोग बोलेंगे ये जो हमारा क्या है, tan 30, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता नहीं होता है, सभी लोग कंफर्म होगा। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पर देखेंगे 1/√3 है नहीं, तो इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, इसके स्थान पे ले सकते हैं, इसके स्थान पे ले सकते हैं tan 30, क्या ले सकते हैं, tan 30 ले सकते हैं, हो गया। दोनों को इसमें देखोगे यहाँ से, ये tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे देख लो, ये दोनों tan कैंसिल हो जाएगा, या तुलना कर लो, कंपैरिजन कर लो, तो थीटा बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, तो थीटा बराबर निकलेगा 30 डिग्री, कितना निकलेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे जो भी सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे अतः
सबसे नीचे क्या लिखोगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से समझें, इसका जो उन्नयन कोण निकला है वो कितना निकला है, 30 डिग्री निकला है। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा सभी स्टूडेंट को। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, तो जो कि हमारा क्वेश्चन है वो 6 होगा। और दोस्तों समझते हैं, तो हम दोस्तों दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। कि इस पे ये भी क्वेश्चन हमारे सीआरटी है, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही क्या है, लाजवाब है क्वेश्चन। तो हम देखते हैं हमारा लाजवाब क्वेश्चन को। बोल रखा है सूर्य के प्रकाश में, जो कि हमारा क्वेश्चन 6 है, फिर तो बताना भूल ही गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया से 45√3 कितना है, 45√3 मीटर की है, या फिर जैसे बोल सकते हो 45√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या कीजिए, मतलब एलिवेशन एंगल क्या करना है। ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, इसको हम भी देख लेते हैं। तो यहाँ बोल रखा है, यहाँ पे तो यहाँ मीनार यहाँ 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर दे रखी है। तो यहाँ सूर्य के प्रकाश में, किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर है। तो बात सही। तो यहाँ पे ए बी, यहाँ कोई यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर बना लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, ऊर्ध्वाधर। ठीक, ए और बी मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर। ए बी क्या है, हमारी ऊर्ध्वाधर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर। कितनी है, 45 मीटर। जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, कहोगे 45 मीटर। मीटर को हम एम से नोट करते हैं कि 45 मीटर है। ये क्या है, हमारी ऊर्ध्वाधर है। जो मीनार की छाया कितनी है, 45√3 है। तो मीनार का एलिवेशन एंगल करना है। तो अब ध्यान से देखोगे, सूर्य यहाँ क्या, सूर्य अच्छा यहाँ देखेंगे ना, तो हमारा सूर्य यहाँ पे उगेगा। ये जो सूर्य है, सन यहाँ पर नहीं होंगे, कहोगे हम बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो सन है वो यहाँ पर उगेगा, ऐसे ऐसे करके कुछ नज़ारा दिखाएगा हमारा, अच्छी बात है, ऐसे नज़ारा दिखाएगा। अब यहाँ पर जब सूर्य इधर होगा ना, तो ये जो ऊर्ध्वाधर है इसकी परछाई किधर होगी, इधर की होगी कि इधर की होगी। आप सभी लोग कहोगे इसकी जो परछाई होगी वो इधर की ओर बनेगी, क्योंकि उधर है। तो इसकी परछाई कुछ इस तरह बनेगी, कहोगे हाँ। ठीक, इस तरह से इसको बड़ा बना लेते हैं, इमेज इस तरह बनेगी। अब यहाँ जो इसकी परछाई बनेगी, ये इसका ये जमीन पर बनती है परछाई। सभी लोग बोलोगे कई परछाइयों पर बनती है, हवा बनती है, कहोगे नहीं बनती है। तो परछाई कहाँ बनेगी, परछाई बनेगी जमीन पर, भूमि पर बनेगी, जमीन पर। ठीक, तो परछाई ये। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं सी, इसको क्या मानते हैं, सी बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो बोला छाया, छाया 45√3 मीटर की है, मतलब ये जो छाया है इसकी ये कितनी मीटर की है, 45√3 मीटर की है। अच्छी बात है, क्योंकि छाया भी बनेगी, हवा तो बनेगी नहीं, क्योंकि जमीन पर बनेगी। अब हमारे क्या है, 45√3 मीटर, ये क्या है, परछाई। अब क्या बोल रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य यहाँ पे, तो सूर्य का उन्नयन कोण सूर्य कैसे देखेंगे, हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे ना सूर्य, कि हम ऊपर खड़े हैं, सूर्य नीचे गए हैं, ऐसा तो नहीं सकता। हम नीचे से ऊपर की ओर देखें सूर्य, या हम कह सकते हैं जमीन से ऊपर की ओर सूर्य देखें। जो इसका उन्नयन कोण होगा, एलिवेशन एंगल होगा, एलिवेशन एंगल वो कितना होगा, थीटा। और थीटा मान हमको क्या करना है, बिल्कुल याद करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लोगे माना, यहाँ को क्या लिखोगे, सबसे पहले माना। ठीक, 100 में लिखोगे, क्या लिखोगे, 100 में माना। ठीक, तो माना ए बी क्या है, ए बी देखो हमने क्या माना था, माना ए बी क्या है। ठीक, माना ए बी 45 मीटर क्या ऊंची ऊर्ध्वाधर है, ये तो माना है 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर है, क्या है, ऊर्ध्वाधर। अच्छी बात है, ये क्या है, 45 मीटर ऊंची क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, बात सही। अब यहाँ पे ठीक, और इस पे देखोगे जिसकी छाया, क्या लिखोगे, जिसकी छाया, यहाँ भी लो, जिसकी छाया कितनी है, जिसकी छाया 45√3 मीटर की है, क्या है, की है। तब बिल्कुल आसान सिंपल भाषा समझेंगे। अब यहाँ पर ए बी सी, अब क्या नजर आ रहा है, कितने त्रिकोण बना रहा है, हो गया 90। अच्छी बात है। तो ए बी सी हमारा क्या है, समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
यहाँ पे त्रिभुज हमारा जो ए बी सी है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल है। अच्छी बात है तब इसमें बैठा उसमें भी काम कर जाएगा। अब यहाँ बात सभी लोग देखिएगा, ये मान क्या दिख रहा है? ये मान दिख रहा है क्या? ये हमारे ऊर्ध्वाधर भुजा दिख रही है और ये मान क्या दिख रही है? ऊर्ध्वाधर की क्या दिख रही है? छाया। अब नाम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो छाया है इसको कहते हैं आधार, और ये जो ऊर्ध्वाधर है इसको कहते हैं लंब। मतलब क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो यहाँ कौन सा लंब होता है? अलग लगने लगा, परपेंडिकुलर अपन बेस लगाने लगा हो। यहाँ ये किस में होता है? ओके, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? आधार बटे लंब के लंब बटे आधार के, या हम ले लेते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपन क्या से कह सकते हैं? बेस। तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे इसी तरीके से, tan थीटा मान को याद करना, पुट कोई नहीं करना है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारा बी ए बी है। क्या है? ऊंचाई क्या है? ए बी और बटे आधार क्या है? बेस, आधार बी सी है। क्या है? बी सी। मान पुट कर दो, कोई टेंशन नहीं। तो ये हो जाएगा tan थीटा, बिल्कुल अब पीछे तक। ए बी कितना है? ए बी है हमारा 45। कितना है? 45 मीटर। तो यहाँ पर तुम कहोगे यहाँ सर यहाँ पे क्यों थीटा? अरे थीटा का मान तुमको बताना है, एलिगेशन एंगल तुमको बताना है। बीसी मान कितना है? बीसी मान है 45 गुण 3 है। अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप एक और कर सकते हो, ऊपर भी 45 है नीचे भी 45 है, तो 45 तक जाएगा। तो ये हमारा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, क्या हो जाएगा? √3 आएगा। ये बात हो गई 45 तक बन जाए कितना होगा? 45 होगा, 45 तक गया। अब यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसी तरीके से, tan 30 का मान क्या होता है? 1/, कितना होता है? हो गया 3 होता है। तो यहाँ पर क्या ये 1/3 है, तो इसके स्थान क्या tan 30 लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये हमारा tan 30 सॉरी यहाँ पे थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या है? यहाँ पे ये किसका मान होता है? 1/3 किसका मान होता है? हो गया ये होता है tan 30 मान। किसका होता है? tan 30 मान। इन दोनों को तुलना करोगे तो tan से tan क्या हो जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा। तो हमारा थीटा बराबर क्या निकलने वाला है? 30। थीटा बराबर क्या निकलने वाला है? एलिगेशन एंगल 30 डिग्री। तो जो भी हमारा जो एलिगेशन एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। जो हमारा सूर्य का जो एंगल होगा, सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये हमारा गया आंसर। ठीक, अतः हम इसको कह सकते हैं अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? कहोगे 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। और यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप सभी लोग क्लास में जुड़े रहेगा, बहुत इस क्लास का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, जो कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है ये इसको छाप लो एनसीईआरटी में। इसको छाप लो एनसीईआरटी में इसको एनसीईआरटी में कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत देखने में बहुत लंबा है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा। क्योंकि हमारे इसमें फिगर भी बना रखा है कि फिगर कैसे सॉल्यूशन होगा ये क्वेश्चन। तो आप समझते हैं क्वेश्चन की खासियत। तो यहाँ दे रखा है सर्कस। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अच्छी बात है। तो सर्कस का एक कलाकार है, क्या है? सर्कस जैसे गांव होते हैं तो क्या है? रस्सी तो चढ़ते हैं ना, तो यहाँ तो वही बात है यही है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अगर तनी नहीं हो तो क्या गिरने जाएगा? मतलब क्या है? एक कलाकार चला जो रस्सी हो क्या है? अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। तो खंभे देखो, ये देखो खंभा क्या है? यहाँ पे ए बी खंभा
है, खंबा क्या है, ए बी। ठीक, यहाँ से देखो एकदम तनी हुई रस्सी क्या है, ए बी सी, क्या है, तनी हुई जो हमारी जो सर्कस की जो लंबी डोर है वो क्या है, ए बी। और कैसे, कितनी मीटर है, 20 मीटर, देखो 20 मीटर है, अच्छी बात है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना, 30 डिग्री हो, मतलब ये जो भूमि, ये जो डोर है ना, ये खंभे से भूमि स्तर द्वारा बनाया गया कोण कितना, 30 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई क्या आती है, मतलब खंभे की ऊंचाई क्या है, ए बी। ए बी ऊंचाई हमको बतानी है, बात सही है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये इसको लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखोगे, सॉल्व। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ लिखोगे सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे ए बी क्या है, खंभा है, क्योंकि खंभे नहीं, देखो यहाँ पर रखा है कि सीधे लगे खंभे का शिखर का से बंधा हुआ है, तो शिखर क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, सब ये खंभा भी सबसे ऊपर बंधा, देखो क्या है, यहाँ से दूरी बनी हुई। तो यहाँ लिखोगे माना, ठीक, यहाँ क्या है, ठीक, यहाँ लिखोगे ए बी क्या है, इसमें मानना नहीं है क्योंकि इसमें एक ही फिगर दे रखा था, इसमें कोई मानने वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, देखो यहाँ पे ए बी क्या है, एक खंभा, यहाँ लिखोगे ए बी एक सर्कस का खंभा है, ए बी एक सर्कस का खंभा है, मैंने सर्कस लिखा है ना, तो सर्कस का एक खंभा है, सर्कस का खंभा है, ठीक, क्या है, खंभा है, क्या है, सर्कस का एक खंभा है, सर्कस का क्या है, खंभा है, जिससे दूरी क्या, जिससे ए और सी, देखो ए सी क्या है, ए सी एक दूरी, ए सी एक दूरी से तनी हुई है, दूरी से 20 मीटर, कितने मीटर, 20 मीटर दूरी पर तनी हुई है, दूरी पर क्या है, तनी हुई है, तनी हुई है, ठीक, जिसके शीर्ष खंभे के शीर्ष से, इसको उठा से मिल, यहाँ को क्या है, खंभे के शीर्ष से, खंभे के शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण क्या करती है, बनाती है, क्या करती है, बनाती है, क्या करती है, बनाती है। ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से बात समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ देखते हैं अच्छी बात है, बनाती है। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्या दे रखा है, वो क्या निकाल सकते हैं, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ए बी को चाहिए निकालनी है, क्या निकालनी है, ए बी को चाहिए, इसको मान लेते हैं, हाँ इसको मान लेते हैं, माना ए बी को चाहिए क्या है, पहले कुछ में, ठीक, यहाँ पे ए बी क्या हो चाहिए, ठीक, यहाँ पे से कर सकते हो, ऊंचाई क्या है, खंभे की ऊंचाई क्या है, खंभे की ऊंचाई क्या है, खंभे की ऊंचाई कितनी है, खंभे की ऊंचाई, जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी है, यहाँ देखोगे यहाँ से खंभे की ऊंचाई ए बी, क्या है, ए बी, खंभे की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर खंभे की ऊंचाई एच, कितनी है, होगी ए बी, है नहीं, होगी हाँ, तो ये ऊंचाई हमको निकालनी है, तो क्या करना है, बस यही। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमको याद क्या करना है और दिए क्या रखना है, ये देखेंगे। तो यहाँ देखोगे क्या हमारा, ये हमारा कर्ण है, क्या है, हाइपोटीनियस है, हाइपोटीनियस 20 मीटर दे रखा है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब को याद करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन लंब, या हम कह सकते हैं लंब बटे कर्व होता नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, इसका फल होता है, कहोगे इसका होता है, ये होता है साइन थीटा, होता नहीं होता। अब यहाँ देखो इसका चिन्ह बनाने मतलब क्या है, तो ये 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्पष्ट बात हो रही है कि यहाँ पे जो त्रिभुज है ए बी सी, क्या है, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, एक राइट एंगल, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, कहोगे हाँ है, ठीक, इसलिए थीटा बराबर कितना बना रहा है, कहोगे 30 डिग्री, लेकिन हमको इसे निकालना, हमको कुछ निकालना है, तो इसमें साइन थीटा पाइथागोरस प्रमेय लगे, थ्योरम लग ही जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पे ए बी क्या है हमारा, हमको चाहिए, ये क्या है, इसका लंब है, हाइपोटीनियस है, इसका हमारा परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बे कर्व है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, इसका होता है लंब, साइन थीटा होता है, या लाभ बटे कक्षा कर दो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ फार्मूला लगने वाला है साइन थीटा, किसका लगने वाला है, साइन थीटा।
अगर यहीं पर होता लंब बटे आधार तो यहाँ पे tan थीटा लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा sin थीटा। अब sin थीटा क्या होता है कहोगे लंब बटे काल है इंग्लिश में लो, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस, h क्या होता है हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे जो साइन थीटा थीटा का मान नहीं रखा है, कितना रखा है कहोगे, देखो यहाँ से थीटा मान कितना रखा है कहोगे, थीटा मान जो उन्नयन कोण है उन्नयन कोण रखा है 30 डिग्री, कितना रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा के साथ क्या यूज करेंगे 30 डिग्री और बराबर ए बी, पीस क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब बेस, परपेंडिकुलर बेस कितना है ए बी, बेस कितना है ए बी और बटे और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कितना है ए सी है, कितना है ए सी, ऐसे लिखोगे हाँ बस। तो साइन 30 का मान पुट कर लेते हैं यहाँ पे, साइन 30 मान कितना होता है सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो साइन 30 का मान होता है 1 अपान कितना होता है 2 होता है, साइन 30 मान कितना होता है 1 अपान 2 होता है, होता नहीं होता हो गया। तो इसके साथ यहाँ पुट कर देंगे फिर से, तो पुट कर लो तो यहाँ 1 अपान कितना होता है 2 बराबर बी ए बी क्या है ए बी हमको याद ही करना है, ए बी क्या हमको याद करना है तो लो चाहिए, तो ए बी हमको याद करना है, लेकिन बी सी का मान ए सी का मान रखा है, ए सी मान कितना रखा है AC मान दे रखा है 20, कितना रखा है AC जो टंगी हुई दो है उसका मान रखा है 20। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं तो यही काट दो, तो यहाँ से 2 से काटोगे यहाँ पे 2 से 10 बार कटेगा तो 10 से इसका बराबर 10 ही होगा, मतलब कि जो भी हमें खंभे की ऊंचाई होगी वो 10 मीटर होगी। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो इसका क्रॉस कर लो, तो क्रॉस कर लो इसका बड़ा इधर करोगे कितना होगा 20 हो जाएगा और इसका बड़ा इसमें करोगे कितना हो जाएगा 2AB हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे बीच में क्या लगा है मल्टीपल के चिन्ह लगा है, तो इधर डिवाइड में है इधर किसमें मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल किस पर लेके आएंगे किस पर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन कितना हो जाएगा 2 और बराबर क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। अब इसको यहाँ से जब कैंसिल करोगे तो हमारे यहाँ जब इसको 20 अपॉन 2 को कैंसिल करोगे तो 10 मीटर क्या हो जाएगा AB, और AB हमारी क्या है AB हमारे खंभे की ऊंचाई क्या है खंभे की ऊंचाई जो सबका सवाल था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी हमारे हमको यहाँ क्या करना था खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई कितनी निकल आई 10 मीटर, तो इसकी जो ऊंचाई होगी जो निकाले हैं क्या इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितने मीटर होगी वो 10 मीटर होगी, कितनी होगी 10 मीटर होगी, कितनी मीटर होगी वो 10 मीटर होगी। ये सभी लोग बहुत अच्छी तरह से पास समझ चुके होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यही हमारा क्या था आंसर, यहाँ लिख सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई क्या लिख सकते हैं h, या खंभे की ऊंचाई क्या है यहाँ देखोगे h नहीं आप a b क्या है a और b, खंभे की ऊंचाई a b कितनी है कितना निकल रहा है निकल क्या है 10 मीटर, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है मतलब कि 10 मीटर है और यही हमारा क्या कहता है आंसर। तो आज हम यही क्वेश्चन लेकर ढूंढते हैं, जो अगला क्वेश्चन होगा हम कल कराएंगे। अगर ये सभी लोगों को ये वीडियो आप सभी लोगों को बेहतरीन लगी होगी, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को बेहतरीन लगी हो तो इसके नोट्स बना लीजिएगा, और अब ये वीडियो जो है अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगला जो वीडियो है वो कल लेके आएंगे। थैंक यू।